लेके क्या लग रहा है कि 24 में बदलाव होगा? देखिए, ये बदलाव की बयार है। यहाँ लोग मोहब्बत में आए हुए हैं, यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया। इस सीट पर कन्हैया कुम्हार आए हैं, एक तरफ है नचनिया और एक तरफ है कन्हैया। कन्हैया पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, देश विदेश उनको जानता है, वो देश की फिक्र करते हैं, क्रांतिकारी हैं, इसलिए जनता उनके, आप देखो चारों तरफ यहाँ कितनी जनता आई हुई है। अभी 4 दिन पहले यहाँ के नचनिया साहब का निकला था रोड शो, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये आवाज़ है जनता की कि जनता चाहती है बदलाव। लेकिन 400 पार तो कह रहे हैं मोदी जी, समर्थन के क्या करेंगे फिर? देखिए, मोदी जी कोई देश कोई ज्योतिष तो है नहीं। 400 पार इतने बड़े ज्योतिष अगर वो 400 पार के हैं तो फिर उन्हें ये भी पता होना चाहिए था कि पुलवामा कब होने वाला। अगर वे 400 पार बता रहे इतने बड़े ज्योतिष तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए था मणिपुर में माँ बहनों की इज्जत लुटने वाली है। अगर वे 400 पार का नारा दे रहे इतने बड़े ज्योतिष तो उनको ये भी पता होना चाहिए था कि हमारी जो पोल खुलने वाली, सुप्रीम कोर्ट खोलने वाला चंदा चोरी का, अगर वो इतने बड़े ज्योतिष थे तो उनको पता होना चाहिए था कि तमाम देश के जो पर्चे लीक हो रहे हैं, 108 वैकेंसियों के पर्चे लीक हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे। ये तो उनका बेईमानी करने का एक नारा है कि 400 पार करेंगे, बेईमानी करते करते 350 पर हम आ जाएंगे, तो लोग कहेंगे 400 कह रहे थे 350 आ गई। मगर अभी जनता समझ गई है, अब इनके चक्कर में नहीं आने वाली है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, बौखला गए हैं। इन्होंने अब जो प्रधान होता ना गाँव का, वो भी इस तरह से वोट नहीं मांगता। अपनी सभ्यता को, मर्यादा को रखते हुए वोट मांगा जाता है। देश के प्रधानमंत्री बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम पर आ गए। मतलब देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो हिंदू मुस्लिम पर वोट मांग रहा है। देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो 20% का डर दिखाकर 80% वालों से वोट मांग रहा है। देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो मंगलसूत्र पर बात कर रहा है। देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो ये कह रहा है कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो जो घुसपैठिया उनके हाथ में सत्ता शासन चला जाएगा, जो संसाधन है वो उनका हाथ चला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री अपने काम भी गिनवा रहे हैं ना कि हमने जो उनकी उपलब्धियां हैं अभी तक की 10 साल की, वो गिनवा रहे हैं मंचों से प्रधानमंत्री। कौन सी गिनवा रहे हैं बताओ? वो गिनवा रहे हैं, हम बता रहे हैं, वो नहीं गिनवा रहे, वो सब झूठ बोल रहे हैं। उनको गिनवानी चाहिए कि मैंने वादा किया था माँ बहनों की इज्जत नहीं लूटने दूंगा। मणिपुर हुआ है, यहाँ की पहलवान बेटियों की इज्जत लूटी गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा मेरे शासन में, ये कहना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि मैंने सस्ते सिलेंडर की बात करी थी, महंगा सिलेंडर हो गया, नहीं कह रहे हैं। उनको कहना चाहिए था मैंने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, मैं नहीं दे पाया, वो नहीं कह रहे हैं। उनको कहना चाहिए था कि मैंने घुसपैठ बंद कर दिया है, नहीं कह रहे हैं। उनको कहना चाहिए था कि मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूँ जो बिरयानी खाने पाकिस्तान गया था। मैं देश का भाजपा का ऐसा पहला प्रधानमंत्री हूँ कि मेरी सरकार से पहले जो भाजपा की सरकार बनी थी, जो छोड़ा गया था, मसूद अजहर को छोड़ा गया था हवाई जहाज का अपहरण करके, वो हमारी सरकार में हुआ था। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उनके जो निर्णय होते हैं वो जनता के हित में होते हैं, सख्त निर्णय होते हैं लेकिन जनता के हित में होते हैं। भाई ऐसे सख्त निर्णय जनता को जरूरत नहीं है। जो सिलेंडर 300 का 600 का मिले, जो डीजल इतना महंगा मिले, जहाँ जनता हार्ट अटैक से मरती है और आपने वैक्सीन लगवा दी हो, ऐसी जनता की क्या जरूरत है? आपने वैक्सीन वालों से चंदा खा लिया, चंदा खाकर जनता को मरने के लिए वैक्सीन लगवा दी, तो जनता के हित का। आज तमाम अखबार कह रहे हैं कि वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहे हैं, लगवाई कि ना प्रधानमंत्री ने लगवाई नहीं, तो ये जनता के हित का है। हित का इसका मतलब जनता को मारना चाहते हैं। अगर जनता हित में है तो क्या जनता 5 किलो राशन के लिए बनी? देश के प्रधानमंत्री बड़े शान के साथ कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे, ये जनता हित में। जनता हित में होता आप कहते कि हमने 2 करोड़ नौकरी दी। जनता हित में होता आप कहते सिलेंडर 450 का था, हमने 300 का कर दिया। जनता हित में होता तो कहते कि हमारे टाइम में एक भी वैकेंसी का पर्चा लीक नहीं हुआ। जनता हित में होता तो ये कहते कि हमारे राज्य में पाकिस्तान को और चीन को हमने सबक सिखाया। आज चीन हमारी 16 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए बैठे। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। 25 करोड़ को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया और 80 करोड़ को ये दे रहे हैं अनाज, तो 25 से 105 करोड़ हो गए और 35 करोड़ इसका मतलब पहले से मालदार थे। यही कहना चाह रहे हैं ना वे? क्या आप आंकलन कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि शायद कोई दुनिया में ऐसा आदमी। सभी मंचों से जो सभी भाषणों में जो प्रधानमंत्री को कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्यों नजर आता है, उसकी बात क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो मैनिफेस्टो ऐसा है कि उनके मैनिफेस्टो पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि झूठ जो बोला जाता है ज़्यादा बोला जाता है, सच थोड़ा होता है। हमने हमारे जो मैनिफेस्टो कांग्रेस के 30 लाख की बात की है, तो ये मुमकिन है? 2 करोड़ मुमकिन नहीं है।
यहाँ 1 लाख की बात की साल भर में वो दे सकते हैं, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात की वो नहीं दे सकते। यहाँ महिलाओं के सम्मान की बात की है, हो सकता है उन्होंने सम्मान नहीं किया, इसलिए बौखलाए हुए, इसलिए तो लोग कह रहे हैं ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। अगर ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, इस मैनिफेस्टो में एक जगह कहीं भी एक जगह मुस्लिम लफ्ज, एक जगह कहीं भी, कैमरामैन भैया जरा इधर करना, दोनों तरफ से पढ़ो, एक जगह कहीं मुस्लिम लफ्ज भी हो तो सबसे पहले कांग्रेस का विरोधी मैं हूँगा, मैं करूँगा सड़कों पर उतर कर, कहीं भी दोनों तरफ से। सब जगह देश की बात की गई है, 1 लाख नौकरी, वेतन, कर्ज माफी और गिनती करो सामाजिक व आर्थिक समाज के हर व्यक्ति की 1 लाख हर साल, 400 रुपये प्रतिदिन कम से कम मजदूर को नौकरी। इसमें कहाँ मुसलमान का जिक्र है? कहीं मुसलमान का जिक्र इसके अंदर नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ढकोसला किया है। ये कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बाकी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। और भी लोगों जी, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम विकास है। कैसे देख रहे हैं जिस जनता समर्थन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है यहाँ पर, क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? सर बिल्कुल होगा। और गठबंधन की तो बात ये है कि क्या भाजपा का गठबंधन नहीं है, उनका तो 40 पार्टियों से गठबंधन है। 40 को छोड़ो, उन्होंने तो जो भ्रष्ट नेता थे दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस के और जो भी दूसरी पार्टियां हैं, उनको तोड़ तोड़ के अपने अंदर मिला लिया। उनको जो भ्रष्ट लोग थे तो उनमें ना गठबंधन हुआ क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि पहले चरण में पस्त हो गए, दूसरे चरण में ध्वस्त हो गए इंडिया गठबंधन को। क्या है हकीकत ये है कि पहले 2 चरण में मोदी जी ही ध्वस्त हो गए हैं। ये उनका आक्रोश है, ये उनका आक्रोश है। अभी देखिए, अभी हाल की घटना पे देखिए, अभी केजरीवाल जी को उन्होंने जेल पहुंचा दिया क्योंकि वो उनके सबसे दिल्ली के अंदर कंपेटिटर थे कि ना ये रहेंगे जेल में, ना प्रचार करेंगे, ना इनकी सीट आएंगी। अब राहुल गांधी जी का रायबरेली से नामांकन हुआ, नामांकन को ही उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उनका नामांकन जो है बिल्कुल कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी कि ये नामांकन नहीं है। अगर आज की डेट में मोदी लहर है तो फिर उन्हें केजरीवाल से, राहुल गांधी से डर क्यों लग रहा है? और आप देखिए कि 2014 और 2019 का चुनाव देखिएगा एमपी का, अमित शाह मोदी जी पप्पू पप्पू कहकर राहुल गांधी को संबोधित करते थे। और आज की डेट में शहजादा या राहुल बाबा, मोदी जी शहजादा बोलते हैं, अमित शाह राहुल बाबा बोलते हैं। और उससे अलग मोदी जी अपनी रैलियों में जाकर ये पूछते हैं, अमित शाह जी भी ये कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहोगे, राहुल गांधी को या मोदी जी को? तो इसका मतलब उन्हें उनकी जो एक शब्द शैली है उसी से आप ये ज्ञान लगा सकते हैं कि इस समय कंपटीशन कितना हार्ड है। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस आती है तो गहने छीन लेगी, आपकी संपत्ति बांट देगी। भाई साहब 70 साल में क्या गहने छीन लिए? गहने छीन लिए, बल्कि इन 10 सालों के अंदर इन्होंने एक आम आदमी के सामने ये स्थिति ला दी कि उनके घर के जो गहने थे उन्हें बेचने पड़ गए क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, जो कांग्रेस के टाइम में पहले सिलेंडर 450 रुपए का था, आज 1100 से 1200 रुपए का है। और सब्सिडी भी खत्म है, पहले सब्सिडी भी मिलती थी आपकी, वो भी खत्म कर दी। महंगाई का देख लीजिए, जिस आलू टमाटर प्याज को लेकर के समृद्धि ईरानी और राजनाथ सिंह गले में माला डाल के प्रदर्शन करते थे, आज कहाँ गए वो सब, कहाँ गए? लेकिन 400 पार का नारा तो आप देख रहे हैं ना। अरे सर, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन आप देखिए कि पहले चरण के बाद ही, पहले चरण तक ही ये नारा चला था कि अब की बार 400 पार, और दूसरे चरण तक आते आते मोदी जी खुद कहने लगे कि भाइयों इस बार स्थिर सरकार। स्थिर सरकार का मतलब 272 के मैंडेट के लिए वो अब हाथ जोड़ रहे हैं। 400 तो दूर का है, वो 250 पे भी अगर आ गए तो मोदी जी की तो नैया डूब जाएगी। कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है हमारे साथ में। भाई साहब, कोई डर से अगर उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो तो कह नहीं सकते, वैसे उनके इसे तो आशीर्वाद है नहीं। आप लाठी भी मारोगे, उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दोगे, अपनी तानाशाही चलाओगे और फिर एक्सेप्ट करोगे कि ये हमें आशीर्वाद देगा। सामने वाला अगर आपके सर पे हाथ रख रहा है तो हो सकता है वो डर के रख रहा हो कि कहीं ये मोदी जी ईडी या सीबीआई का छापा लगवा के मुझे जेल में बंद ना करवा दें, मेरे घर पे न छापा लगवा दें। 10 साल कह रहे हैं कि टेलर है ये, तो अभी फिल्म बाकी है, नहीं और काम बाकी है, वोट दीजिए। भाई साहब, अगर 10 साल राज करने के बावजूद भी अगर फिल्म बाकी है तो फिर तो इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो हो सकता मोदी जी है। अरे मोदी, भाई साहब मोदी जी तो, मैं तो कह रहा हूँ ना, मोदी, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि मोदी जी अब है नहीं, मोदी जी तो हैं, लेकिन इस बार वो लहर नहीं है जो 2014 और 2019 में उनकी थी, वो इस बार नहीं है। ये आप गारंटी से लिखवा लीजिए। कन्हैया कुमार, मैं पर्सनल मैं आप मेरे को एक न्यूट्रल तौर पे भी लेंगे तो पब्लिक के तौर पे कन्हैया कुमार को सुनता हूँ,
मैं उनकी डिबेट सुनता हूँ। आप उनके ये योगी मीडिया जो गोदी मीडिया है, आप इन पे ये तो दिखाते ही नहीं है। आप यूट्यूब पे देखिए, सामने 2 बार के सांसद मनोज तिवारी उनके। सर 2 बार के सांसद हैं, लेकिन दोनों बार सिर्फ वो वोट ही मांगने आए हैं। एक बार 2014 में, एक 2019 में, या तीसरी बार आए हैं वो वोट मांगने के लिए। उससे बीच अपने क्षेत्र में आए नहीं है वो। कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी उनसे निराश हैं, कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी उनसे निराश है इस मुद्दे को लेकर के। और काम के मुद्दे की अगर बात करें उनसे, तो वो दिल्ली सरकार के काम गिनाते हैं। सिग्नेचर ब्रिज मैंने बनाया है, सीलमपुर वाला ब्रिज मैंने बनाया है, भजनपुरे पे मैं बनवा रहा हूँ, मेट्रो में लेके आया हूँ, फलाना में लेके आया हूँ, ढिमका में लेके आया हूँ। तो काम के मुद्दे ही हैं। और जबकि इस देश में अब बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे चरम पे हैं। और रही बात हिंदुत्व की, हिंदुत्व को मानने वाले सिर्फ 2% हैं, राम मंदिर को मानने वाले सिर्फ 2% हैं। इस बार का जो चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव है, और भाजपा इस बार मुद्दों पे नहीं, जय श्री राम। और देख लेना कि 6-7वें चरण तक आते आते देश में आपको कहीं ना कहीं दंगों की गूंज जरूर सुनाई देगी।